बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि सेल टैक्स को जनरल सेल टैक्स क्यों कहा जाता है और इनकम टैक्स को जनरल इनकम टैक्स क्यों नहीं कहा जाता। तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स किए और कुछ के मैसेज भी आए कि हमें इनकम टैक्स और सेल टैक्स की जो क्लैरिटी है वो तो समझ आ गई है कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स में क्या डिफरेंस है, लेकिन इनकम टैक्स को जनरल इनकम टैक्स क्यों नहीं कहा जाता और सेल टैक्स को जनरल इनकम टैक्स क्यों कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम उसको एक क्लियर एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे हम देख लेते हैं कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स को जीआईटी क्यों नहीं कहा जाता, मतलब जनरल इनकम टैक्स क्यों नहीं कहा जाता। तो एक चीज़ याद रख लें कि इनकम टैक्स के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल है। एक क्या है, इंडिविजुअल, यानी कि हम बात कर लेते हैं सैलरी इंडिविजुअल्स की। उसके बाद आते हैं जी एओपी, और यहाँ पे यानी कि इंडिविजुअल और बिजनेस इंडिविजुअल की आप बात कर सकते हैं। फिर एओपी है, फिर आता है कंपनी। तो जब भी हम टैक्स रिटर्न फाइनल करते हैं या जो इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है, तो जब इन्होंने जो टैक्स पे करना है तो इन सब के लिए जो रेट होंगे वो कॉमन रेट नहीं है, यानी कि इनका सबका जो कॉमन रेट नहीं है। सैलरी के लिए अलहदा स्लैब रेट है, इसी तरीके से बिजनेस इंडिविजुअल के लिए भी अलहदा होंगे। एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल के अलग से स्लैब रेट हैं, और जो कंपनी है इसने डिफरेंट क्राइटेरिया के मुताबिक जो टैक्स देना है, जैसे मिनिमम और कॉर्पोरेट जो अल्टरनेटिव टैक्स है और जो नॉर्मल इनकम के ऊपर अप्लाई होता है। तो इन सब का जो हायर वैल्यू होगी, जैसे मिनिमम 1.25% है, कॉर्पोरेट टैक्स 17% है, इसी तरीके से जो नॉर्मल इनकम के ऊपर और 29% है, इनका जो हाई टैक्स होगा, यानी कि इनमें से जो हाई वैल्यू होगी वो पे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल है, एओपी है और कंपनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो तीनों की जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है वो सेपरेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब के लिए जर्नल नहीं है, टैक्स रेट सब के लिए जर्नल नहीं है। तो इस वजह से हम इसको जीआईटी यानी कि जनरल इनकम टैक्स नहीं बोलते। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सेल टैक्स की। तो सेल टैक्स के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेल टैक्स के अंदर सेम वही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल है, यानी कोई भी एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, उसके बाद कोई एओपी है और फिर आता है कंपनी। तो इन सब का जो रेट होगा वो कौन सा रेट होगा, 17%। डिफॉल्ट रेट की हम बात कर रहे हैं, जो भी सो कॉल्ड 18% हो गया है। अब इफेक्टिव आजकल में डेट आ जाएगी कि किस, फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री वेरी करता है। अगर ये भी रिड्यूस रेट में है, यानी कि जो बिजनेस कर रहे हैं रिड्यूस रेट में आ रहे हैं, एओपी भी रिड्यूस रेट में है और कंपनी भी रिड्यूस रेट में है, और लेट्स से इनका टैक्स 5% है, यानी कि सबका, तो जो एक एओपी इंडिविजुअल और कंपनी अगर एक ही तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनका जो रेट है वो भी सेल टैक्स का कितना होगा, 5% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वजह से इसको जनरल सेल टैक्स बोला जाता है, क्योंकि एक ही कैटेगरी में एक ही जो बिजनेस है वो अगर एक ही कैटेगरी का सेम नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, सेम नेचर की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जीएसटी रेट सबके लिए सेम होगा। वो 17 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या डिफरेंट जो क्राइटेरिया जिस स्लैब जिस स्केड्यूल के अंदर आ रहे हैं वो हो सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के केस में हमने क्या देखा है कि अगर इनकम उनकी डिफरेंट भी है तो उनकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो हर किसी की अपने स्लैब के मुताबिक होगी, एक जैसी नहीं होगी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा जनरल एक डिफरेंस है सेल टैक्स और इनकम टैक्स का। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो सेल टैक्स है वो सेल टैक्स टैक्स में से टैक्स को एडजस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी से कोई एक चीज़ परचेज की और वो परचेज करने के बाद आप नेक्स्ट ए में डिक्लेयर करते हैं कि जी 1 लाख की आपने कोई चीज़ परचेज की, 17,000 आपने जीएसटी पे किया और 1,17,000 रुपया टोटल है। अब टैक्स में से टैक्स को कैसे माइनस किया जाता है, इसी तरीके से बी यानी कि नेक्स्ट सी की अगर हम बात कर लें कि नेक्स्ट सी में जाके आप इस चीज़ को बेचते हैं, फॉर एग्जांपल 1,50,000 की, लेट्स से 1,50,000 की बेचते हैं, तो उसके बाद जो जीएसटी बनता है वो बनता है 25,500। तो ये हमने जीएसटी चार्ज किया और टोटल वैल्यू बन गई। अब टैक्स में से टैक्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है, आपको पता है फार्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। तो ये इस केस में आपके सामने जो पेएबल निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, यानी कि ये जो पेएबल है, आउटपुट टैक्स कितना है 25,500 और इनपुट टैक्स कितना है जो परचेज के ऊपर है, आउटपुट सेल के ऊपर होता है, इनपुट परचेज के ऊपर है। तो ये जो फिगर आएगी वो 8500 की जो फिगर है
वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जो बैलेंस पे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देखें जो इनकम है वो अपनी जगह पे है, इसके ऊपर हम इस इनकम के ऊपर हम क्या देंगे, इनकम टैक्स। लेकिन जो टैक्स है टैक्स में से एडजस्ट हो रहा है, रिमेनिंग जो पे हो रहा है, इस वजह से हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमारी इनकम के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो बड़ा सिंपल सा ये हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू इसको स्टडी किया। ये बड़ी कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में, अगर आप देखें, ये अगर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं या अगर आप टैक्स का काम कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो किसी भी स्टेज पे अगर सेल टैक्स और इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट की बात होगी तो आपके ज़हन में फौरी ये आएगा कि इनकम टैक्स रेट तो डिफरेंट है, सेल टैक्स रेट डिफरेंट है। वरना क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी कि सेल टैक्स की बात हो रही है कि इनकम टैक्स की बात हो रही है। तो अब एक चीज़ तो आप क्लियर कर लें, इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है, तो सेल टैक्स अगर एक नेचर की, सेम नेचर की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सेल टैक्स रेट सेम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका इनकम टैक्स रेट सेम हो। इंडिविजुअल है तो अगर सैलरी ले रहा है तो सैलरी स्लैब के मुताबिक टैक्स देगा, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस स्लैब के मुताबिक टैक्स देगा, एओपी है वो बिजनेस स्लैब के मुताबिक टैक्स देगा। कंपनी जो है, जैसे हमने देखा कि ये क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद जो टैक्स होगा वो पे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स में एक ही तरह की चीज़ें भी अगर आप सेल करें तो अगर कोई सैलरी इंडिविजुअल है या बिजनेस इंडिविजुअल है या एओपी या कंपनी है, अगर एक ही तरह का काम भी करते हैं लेकिन उनका जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट होगा क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो सेम होगी। अब सैलरी के अलावा अगर आप बात करें एओपी और कंपनी है तो दोनों अगर एक ही चीज़ लैपटॉप बेच रहे हैं लेकिन कंपनी का जो टैक्स रेट होगा एट द एंड जाके डिफरेंट क्राइटेरिया के मुताबिक होगा, एओपी का डिफरेंट होगा। इस वजह से हमने एक लेक्चर भी देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड कंपनी। उसके अंदर भी हमने डिस्कशन की थी कि नया बिजनेस बनाने से पहले हम एओपी बनाएंगे या कंपनी बनाएं, उनके क्या क्या बेनिफिट है। तो ये सेल टैक्स की मेरे ख्याल में एग्जाम्पल क्लियर होगी होनी कि क्यों हम वाई वी कॉल्ड सेल टैक्स एज ए जनरल सेल टैक्स। उसकी रीज़न ये है कि उसका जो रेट होगा एक ही क्लास के ऊपर, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर सबका सेम रेट होगा। इस वजह से हम इसको जनरल सेल टैक्स बोलते हैं। और जेआईटी इनकम टैक्स को जनरल इनकम टैक्स इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि एक ही प्रोडक्ट अगर सेल करें, एक ही बिजनेस करें, लेकिन कैटेगरी के मुताबिक जो उनका टैक्स रेट होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये एक बड़ी कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है जो कि इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चन किए जाते हैं। और जब भी आप कहीं इनकम टैक्स और सेल टैक्स की पूरे लॉ में या एक्ट में डिस्कशन करें तो आपके ज़हन में ये पॉइंट होना चाहिए कि सेल टैक्स की क्लास सेपरेट है, इनकम टैक्स की क्लास सेपरेट है। ये कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, एथिक्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अच्छे तरीके से ये क्लियर होंगे तो आपको बाकी जो कानून की चीज़ें हैं वो ईजिली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।